हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर के बारे में। और बच्चों इस अध्याय के जितने भी इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जा करके इस अध्याय की अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो बच्चों यहाँ पर हमारी सबसे पहली हेडिंग लग चुकी है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो बच्चों यहाँ पर आप हाइपन करके लिख लीजिए, यहाँ से हमारा हो जाएगा में अंतर। तो बच्चों एक साइड हमारा लिखा गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी साइड बच्चों यहाँ से हमारा लिखा गया आभासी प्रतिबिंब। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। तो यहाँ से बच्चों हमारा लिखा गया है ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब के पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे बच्चों हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी का जस्ट बच्चों यहाँ पर हमारा उल्टा लिखा गया आभासी प्रतिबिंब में ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों ये होता है पहला हमारा अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का। अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से हमारा लिखा गया वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। तो बच्चों इसमें आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश की किरणें जो हमारी होती हैं वो परावर्तन के या अपवर्तन के बाद किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। तो बच्चों ये घटना हम वास्तविक प्रतिबिंब में देखते हैं। और इसी के जस्ट यहाँ पर उल्टा लिखा गया दूसरा जो हमारा है आभासी प्रतिबिंब में। तो यहाँ पर लिखा गया प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी एक निश्चित बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो उसे बच्चों आप कह सकते हो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब यहाँ से हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से हमारा वास्तविक प्रतिबिंब में लिखा गया है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनाता है। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जब भी हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे बनता है। इसी का जस्ट बच्चों यहाँ पर हमारा उल्टा लिखा गया है आभासी प्रतिबिंब में आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों इसी पॉइंट का यहाँ पर जस्ट उल्टा लिखा गया है कि आभासी जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है या आप यहाँ कह सकते हो कि बनाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा लास्ट पॉइंट लिखा गया है जो कि हमारा होता है चौथा पॉइंट, ये सदैव प्रकृति में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों ये आपको बताया जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा प्रकृति में प्रतिबिंब बनाता है वो सदैव उल्टा बनाता है। और इसी का बच्चों यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है आभासी में, ये सदैव प्रकृति में सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर आपको इन सभी पॉइंट में या आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब बच्चों यहाँ पर हमारा लास्ट में फाइनल फिगर दिया गया है कि प्रकृति में हमारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 5 है और चित्र यहाँ से बनाया गया है कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा क्या है दर्पण है ये, और इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो इसके सामने जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो फोकस होता है और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट होता है जो कि हमारा वक्रता केंद्र होता है। इसी के आगे यहाँ पर हमारा वस्तु रखा गया है जो कि हम यहाँ से दिखा रहे हैं, ए भी हमारा क्या है वस्तु है। अब यहाँ से क्या होती है बच्चों हमारी एक किरण जाती है जो कि इस दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद में फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो बच्चों आपको पता है कि एक बिंदु से कभी भी हमारी कोई प्रतिबिंब नहीं बनती है, हमेशा दो किरणों के मिलने से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं दूसरा जो हमारी किरण होती है उस किरण को हम इसके वक्रता केंद्र से भेजते हैं। तो ये जैसे जाती है इस दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो इसको हमने दिखाया बी डैश और ए डैश से। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो हमारा रखा गया था वो कुछ इस तरह से रखा गया था और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से उल्टा बन रहा है। तो यही आपका क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति होता है कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो प्रकृति में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसी का जस्ट उल्टा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आभासी प्रतिबिंब में। यहाँ पर हमने सेम बच्चों वही दर्पण लिया, ये हमारा अवतल दर्पण था तो यहाँ पर भी हमारा क्या है अवतल दर्पण है और जो हमारा दर्पण रखा गया वो ध्रुव पर रखा गया है। इसके जस्ट आगे बच्चों हमारा फोकस होता है और फोकस के आगे यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है बस वस्तु का पोजीशन बदल दिया गया है। जो हमने यहाँ पर वस्तु का पोजीशन रखा था वो बच्चों हमारा कहाँ था वक्रता केंद्र के पीछे था। और इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा वस्तु रखा गया वो ध्रुव और फोकस के मध्य रखा गया है। तो बच्चों यहाँ से क्या होती है
किरण जाती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये जो बच्चों हमारी काली कलर की लाइन है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी ये वाली किरण है रेड वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर है और जैसे ये इस दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद टकरा करके वापस फोकस से गुजर जाती है। तो आपको यहाँ से पता है कि कभी भी एक किरण से कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरी किरण को आगे की ओर यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड वाली किरण यहाँ पे हमारी डैश डैश करके बच्चों आगे की ओर बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बच्चों इसे आप कहते हो आभासी किरण। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से भेजते हैं। तो वक्रता केंद्र से आप देख रहे हैं जैसे किरण जाती है वैसे चली जाएगी, उसके बाद दर्पण पर पड़ने के बाद में वहां से टकरा करके वापस लौट आएगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस जाने वाले किरण को डैश डैश करके थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों किरणें आपस में किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये जो बच्चों हमारी किरणें हैं यहाँ पर रेड वाली और नीली वाली, इन किरणों को बच्चों हम बोलते हैं आभासी किरण। तो आभासी किरणें हमारी क्या हो रही है, दर्पण के जस्ट यहाँ पर पीछे मिल रही हैं, ऐसा हम यहाँ पर प्रतीत करते हैं। तो जहां पर ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं वहीं पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो वस्तु रखा गया था उसको हमने ए और बी से दिखाया था। तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है और इसको बच्चों हमने यहाँ पर ए डैश और बी डैश से दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो सीधा बन रहा है और इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बना था ये बच्चों उल्टा बन रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब हमारा प्रकृति में प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो बच्चों हमारा होता है ये प्रकृति में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों। अगर चैनल पर आप सभी लोग नए हो और यहाँ पर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।